या तो कल शाम को या आज शाम तक, वो कोई ऐसा प्लान दे देंगे हमको, लेकिन इस अभी तक नहीं आया है। वी आर वेटिंग फॉर दैट। कोई बातचीत सरकार से उसको लेकर के, कोई बातचीत सरकार से, कोई कम्युनिकेशन की कब तक भेजेगी सरकार? नहीं, बड़ा क्लियर था, हमने कहा था आप भेजोगे मसौदा तो उस पर चर्चा आपस में कर लेंगे। तो और बातचीत की अब कोई जो यस और लोग हम तो कर रहे थे कि सरकार अपना फैसला दे। सरकार का फैसला अब वेट कर रहे हैं, क्या वो हमें भेजते हैं लिखती, उसके बाद उस चर्चा के बाद आपको बता देंगे। दर्शक जी, सवाल ये है कि बहुत सारे संगठन आपके साथ हैं ही नहीं। कैट की अगर हम बात करें, कैट ने साफ तौर पे कह दिया है कि दुकानें खुलेंगी, व्यापार होगा, और हम किसान संगठन के साथ बंद का आह्वान किया गया है, उसका साथ नहीं, हमको उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया होगा, लेकिन हमें तो ये पता है कि जितने बड़े बड़े लॉयर्स, कोई संगठन, जजों के संगठन, दुकानदार, कल हमारे यहाँ बोल के गए हैं व्यापारी 4 स्टेट्स के। तो हमें तो ये लगता है कि हम एक छोटे से संगठनों के समूह ने भारत बंद का कॉल दिया है, लेकिन हमें लगता है कि रिस्पांस तो इससे कई गुना ज़्यादा। जब देश के दल जो हो इसके पक्ष में खड़े हो गए हैं, तो कोई एक आध संगठन किसी का रिपोर्ट किसी से आ रहा है, वो नहीं कर रहे हैं तो उसकी होती है। लेकिन मेरा मानना है, हमारा मानना है कि दिस बंद इज बीइंग सपोर्टेड बाय everybody, every person. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਕਿ 2019 ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, और ये एजेंडा सीगा और थोड़ी देर बाद खत्म हो गया। देखिए, आज केजरीवाल साहब यहाँ आए थे, लेकिन हमारे मंच पर नहीं। हम 27 तारीख से मंच लगा हुआ है, हमें एक भी एग्जाम्पल दे दीजिए, गलती से कुछ हो गया पता नहीं, एक भी उदाहरण दे दीजिए कि कोई राजनीतिक दल का फंड, राजनीतिक दल की यहाँ प्रेजेंस मतलब मंच के ऊपर बोलने में अगर कोई है तो हम सब लोग इस्तीफा दे जाएंगे। बल्कि वी आर वेरी फर्म ऑन इट कि हम किसी पार्टी के वो ना बन जाएं, ये हमारे नुकसान में बात जाएगी। एक दूसरा ये है कि अगर कुछ लोगों ने अवार्ड वापसी की है, अगर कोई संघर्ष है, अवार्ड वापसी वैसे तो नहीं हुई, अगर कोई संघर्ष है तो अवार्ड वापसी हुई है, ये उन लोगों का हम थैंक्स करते हैं जो हमारे सपोर्ट में आए हैं। पर तो लगता कि रविशंकर प्रसाद या सरकार के लिए नैरेटिव उत्थे ही रखना चाहती है कि किसानों को बिलों दी कानून दी समझ नहीं हैगी। नहीं, उनका बीजेपी का जो अपना नैरेटिव है वो उनका नैरेटिव है, लेकिन दुनिया के इंटेलेक्चुअल्स, वकील, जजेस जो हैं वो सब हमारी सपोर्ट में क्यों आ रहे हैं? फिर क्यों पीपल हमारी सपोर्ट में क्यों? अभी नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवेज के लोग आए थे, इतने दूसरे किसान संगठन पंजाब के साथ मिलके एक संयुक्त मोर्चा कैसे बन गया है? पर 9 तारीख की मीटिंग तो होप की है, फिर जे लॉ मिनिस्टर इन्नी गल कहंदे ने एक दिन पहले सर हरियाणा दी किसान जथेबंदी मीटिंग ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਝਡੂਣੀ ਜੀ ਹੁਣੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ मीटिंग ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। कौन जी? आज सिर्फ पंजाब की मीटिंग थी। आज पंजाब के संगठनों की बैठक हमने रखी थी, भारत बंदी कॉल तो सारे वो कल बैठक कल हो चुकी है। सनी देओल की पिक्चर आती है, तारीख पे तारीख इनकी इंटेंशन क्या है, सरकार की राजनीति क्या है कि जैसे शाहीन बाग का केस हुआ था कि 100 दिन धरना चला था, प्रदर्शन चला, उसके परिणाम 0 आया। नहीं, ऐसे मत बोलिए। हमारा जो संघर्ष और ये जो चीज़ है, काफ़ी चीज़ों ये अचीव कर चुका है पहले ही। संगठनों की एकता बना चुका है, संगठनों के साथ लोग जुड़ गए हैं, पूरा देश और हमारे बाहर बैठे भाई इस संघर्ष और संगठनों के साथ हैं। ये सॉलिडेरिटी है हमारे साथ। अब दिल्ली की सरकार को अगर नजर नहीं आ रहा तो उसकी मर्जी। एक बात जो सरकार अभी तक बोलती थी कि ये कानून बिल्कुल किसान के पक्ष में है, वो फिर इसमें संशोधन करने के लिए क्यों आ गई? एक दूसरा, वो बोल रही थी कि ये तो बिचौलियों को वो है, लोग हैं, इसको कोई और भड़का रहा है, फिर उनसे बात लगातार कैसे एक दिन छोड़ के कर रही है। तो ये क्यों सर 7 तारीख क्यों नहीं 9 तारीख क्यों? मैं वो छोड़िए इस बात को, आपका दूसरा सवाल था उसी को मैं अटेंड कर रहा हूँ। तो ये जो रेलिवेंस बना है किसान संघर्ष का,
इसको ऐसे निगलेक्ट नहीं कर सकता ना श्री रविशंकर प्रसाद ना बीजेपी। दैट इज व्हाट आई वांट टू स्ट्रेस। डॉक्टर दल्लेवाल जी बताएंगे अभी। ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੀ ਸਦੀ ਤੇ ਬੋਝ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਬਿਆਨ देखो, बड़ी स्पष्ट गल है, जेड़े कानूनों ਨੂੰ बदलने का आज यत्न किया जा रहा है, ध्यान से सुन लीजिए सारे बातें। वो पंजाब का एक केवल पंजाब है, यहाँ पे पूरे देश से जाकर, हमारे पूरे देश से, यूपी से वहाँ जाकर फसल बिकी, अपना बिहार से फसल वहाँ जाकर बिकी। तो अगर वो गलत है तो वहाँ पर क्यों गई? ये गलत है सरकार की बात। अगर ये ठीक होता, ये हमें दुख देता होता, ये हमें तकलीफ देता होता पुराना कानून, तो ये इतना बड़ा आंदोलन क्यों होता? तो किसान तो ये चाहते हैं कि आप जो हमें ये जो हमारा बेकार है, घटिया है, अच्छा नहीं है, वही रहने दीजिए, हमें दूसरे की जरूरत नहीं है। तो ये मतलब उनकी बात कहनी गलत है कि मतलब वो ਜਿਆਣੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਜਿਆਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ 9 ਤਰੀਕ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸਾਡਾ MSP ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਹ ਥੋੜੀ ਹੈ। पूरे देश का किसान आज इस दौड़ के बेचारा कितनी दूर से भाग कर आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? वो सब अच्छी बात है। अगर सरकार हमें वापस घर भेजती है, खुशी खुशी भेजती है, तो उससे भी अच्छी बात है। खुशी तभी होगी अगर हमारी मांगे मानी जाती हैं। तो अगर सरकार मांगे मानने का कोई मन बना रही है, तो वो सरकार हमें मतलब भेज देगी। जो उन्होंने प्रपोजल भेजनी है, वो प्रपोजल देख कर हम पढ़ कर देख लेंगे उसमें क्या आ रहा है। ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਿੱਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ? देखो, आप जी के माध्यम से राही मैं पूरे देश के किसानों को निम्रता सहित बेनती करनी चाहता हूँ। निवेदन है हमारा यहाँ से, दिल्ली के इस ग्राउंड से, धरने से, कि प्लीज कहीं पे भी किसी को धक्के से, जोर जबरदस्ती बंद करवाने का प्रयास नहीं करना। लोग अपने आप हमारे आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या में आज देख लिया ना आपने, अभी हमारे से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, रेलवे के कर्मचारियों ने, उनके अधिकारियों ने यहाँ आकर ये कहा है कि हम आएंगे इस आंदोलन में। और व्यापारी आ रहे हैं 4 स्टेटों के व्यापारियों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये कहा है कि हम आपके साथ हैं, हम बंद करेंगे। जब इतने सारे लोग अपने आप बंद कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कहीं पे भी कुछ करना पड़ेगा, किसी को जाकर कहना पड़ेगा। फिर भी हम कहेंगे शांति बनाए रखना है, कहीं किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, शांति बहुत जरूरी है। आपकी जानकारी के लिए, आपकी जानकारी के लिए, कल को चंडीगढ़ का पूरा मीडिया जो है वो अपने दफ्तर से बाहर आके अपना काम छोड़ के चंडीगढ़ सेक्टर 17 के प्लाजा में एक डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रहा है। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅੱਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਪੰਜਾਬ। ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਖੜਾ ਹੈ। सर, आप लोग कल कहाँ रहेंगे? 8 को भारत बंद रहेगा, तो सारे जो लीडरान है वो कल कहाँ रहेंगे? क्या करेंगे आप लोग कल? जो धरना इसी तरह चलता रहेगा, जो धरना इसी तरह चलता रहेगा। दिल्ली को जो जाम किया है, इसी तरह जाम करेंगे।